Jesus Kingdom। हमारे वीडियो बाइबल के रहस्यमय बातों पर प्रकाश डालने के लिए और उन लोगों के लिए है जो बाइबल के बारे में और जानकारी पाना चाहते हैं और सत्य की खोज में रहते हैं। यह वीडियो पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचनों पर आधारित है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती, इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। आज का हमारा टॉपिक है, इस संसार का ईश्वर कौन है। जैसे कि दूसरे कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है कि शैतान ही इस संसार का ईश्वर है, जिसने इस संसार के लोगों की बुद्धि अंधी कर दी है, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। शैतान को इस संसार का ईश्वर क्यों कहा गया है, यह जानने के लिए हमें पहले शैतान के चरित्र के बारे में जानना होगा। आगे बढ़ने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए से वह हम सब से बात करे, और जैसे कि जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा गया है, वैसे ही उसके वचनों को समझने के लिए हमें बुद्धि दे। शैतान के चरित्र के बारे में जानने के लिए हम पहले यह जानेंगे कि शैतान कौन था और उसके गुण क्या है। शैतान कौन था? यह बात मनुष्यों के रचना से भी पहले की है, जब परमेश्वर ने अपने दूतों की रचना की, जिनमें से एक लूसीफर भी था, जिसका अर्थ है बोर का चमकने वाला तारा। वह बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर था। उसके पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोज़ा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे, और उसके डफ और बांसुलियाँ उसी में बनाई गई थी जिस दिन उसे सिरजा गया था। वह छाने वाला अभिषिक्त करूब था और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। वह आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था, पर सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठा था और वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी। वह मन में यह कहता था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं परमप्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसमें इतना घमंड भर गया था कि जिस परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की थी, वह उससे भी बड़ा बनना चाहता था। इसलिए उसके घमंड के कारण परमेश्वर ने उसे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर से उतारा और आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया, और उसे निकम्मी डाली के समान काट कर स्वर्ग से भूमि पर गिराया। अब वह स्वर्गदूत या लूसीफर यानी बोर का तारा नहीं कहलाता, परंतु गिराया हुआ दूत और शैतान कहलाता है, जो हमेशा यह कोशिश करता है कि परमेश्वर का वचन मनुष्यों के पास न पहुँचे और लोग सच्चे परमेश्वर के बारे में न जान पाए। और वह उन दूतों के साथ जो उसके साथ स्वर्ग से गिराए गए थे, इस संसार में अपना उद्देश्य पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और उनका उद्देश्य यह है कि परमेश्वर के लोगों को दुख पहुंचाए और परमेश्वर के लोगों के आत्मिक जीवन में बाधा लाए। हमें उन दुष्ट आत्माओं को पहचान कर उन्हें दूर करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर कि शैतान के गुण क्या है, जिसे जानकर हम उसे पहचान सकते हैं और उसे हमसे दूर रख सकते हैं। तो उसका पहला गुण है घमंड करना।
जब कोई मनुष्य यह सोचता है कि वही सबसे महान है और उसी के पास सब कुछ होता है, उसे घमंड करना कहते हैं। घमंड के कारण एक मनुष्य अपने चाहने वालों से दूर हो जाता है और अपने जीवन की कीमती चीज़ें खो देता है। जैसे कि आरंभ में शैतान ने घमंड के कारण अपना सुंदर नाम और सारी कीमती आभूषण खो दिए और स्वर्ग से नीचे गिराया गया। पिता परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। घमंड इस गुण को दूर करने के लिए हमें दीन और नम्र बनना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हमें सबका एक समान आदर करना चाहिए। दूसरा गुण, झूठ बोलना। यह गुण बहुत से लोगों में पाई जाती है, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग। शैतान झूठ का पिता है। झूठ बोलने से मनुष्यों के जीवन में बहुत विपत्तियां उत्पन्न होती है, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए और बहुत सी झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है, क्योंकि मृत्यु और जीवन दोनों जीव के वश में होते हैं। झूठ इस गुण को दूर करने के लिए हमेशा सच बोलना चाहिए और पिता परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, क्योंकि यह वचन सत्य वचन है और यह वचन प्रभु यीशु मसीह ही है, और प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जब तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तीसरा गुण, लालच करना। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा की आशा रखना ही लालच है। लालच बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि पैसों का लालच, खाने का लालच, संपत्ति का लालच इत्यादि। जो इंसान पैसों के पीछे दौड़ता है वह परमेश्वर को बिल्कुल समय नहीं देता, क्योंकि उसका पूरा विश्वास उसकी धन संपत्ति पर लगा रहता है। ऐसे मनुष्य स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि लिखा है, धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। किसी भी प्रकार का लालच सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने पिता परमेश्वर के वचनों से भटककर अपने आप को कई प्रकार के दुखों से घेर लिया है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए और पिता परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा धन और कुछ नहीं है। चौथा, चोरी करना। जब किसी मनुष्य की लालसा बढ़ जाती है और वह उसे सही मार्ग से प्राप्त नहीं कर पाता, तब वह गलत मार्ग अपनाता है और चोरी से अपने लालच को पूरा करने की कोशिश करता है। जो इंसान चोरी करता है वह एक न एक दिन पकड़ा जाता है, क्योंकि समय आने पर सब अंधकार के काम ज्योति से प्रकट होती है, और जब वह इंसान पकड़ा जाता है तब उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चोरी इस गुण को दूर करना हो तो लालच को पहले दूर करे और सही मार्ग को अपनाकर जितना है उतने में खुश रहे। पांचवा गुण है निंदा करना। जब कोई मनुष्य किसी व्यक्ति को तुच्छ जानकर उसे कई लोगों के सामने अपमानित करता है, उसी को निंदा करना कहते हैं। यह स्वभाव किसी भी इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी स्वभाव से क्रोध, ईर्ष्या और जलन जैसे और भी कई भाव उत्पन्न होते हैं। निंदा करना इस स्वभाव को दूर करने के लिए सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए और सोच समझकर बात करनी चाहिए, ताकि दूसरों के मन को ठेस ना पहुँचे। छठवां गुण, झगड़ा और फूट उत्पन्न करना। वह मनुष्य जो दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करता है, उससे परमेश्वर बहुत घृणा करता है, क्योंकि इससे लोगों के बीच फूट उत्पन्न होती है और संबंध भी टूट जाते हैं। हमें यह गुण दूर करके मेल मिलाप का गुण अपनाना चाहिए।
क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 9वें वचन में लिखा है, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे पिता परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। 7वां, क्रोध करना। जब किसी इंसान को क्रोध आता है तब वह उसे 2 तरीकों से प्रकट करता है। पहला तो झगड़ा और मारपीट करके, और दूसरा बुरी बुरी और गलत बातें कहकर। जब कोई किसी के साथ क्रोध में झगड़ा करता है तब वह शारीरिक हानि पहुंचाता है, और जब कोई गलत बातों से क्रोध प्रकट करता है तब वह मानसिक हानि पहुंचाता है। क्रोध अपने आप में पाप नहीं है, परंतु वह पाप को उत्पन्न कर सकती है। इसलिए क्रोध तो करो, पर क्रोध में पाप मत करो। क्रोध को पाप में परिवर्तित नहीं करना हो तो क्रोध के समय संयम और धीरज रखे और मन को शांत करे। 8वां, विरोध करना। जब कोई अपने बड़ों का आदर नहीं करता और उनके कहे गए बातों को अनसुना करके हमेशा उसके विपरीत कार्य करता है, उसी को विरोध करना कहते हैं। विरोध क्रोध, हठ, अनादर और अनाज्ञाकारिता को जन्म देता है। हमें विरोधी नहीं बनना चाहिए, परंतु अपने माता पिता और बड़ों का आदर करना चाहिए। जैसे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 2 और 3 वचन में लिखा गया है कि अपने माता पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ऐसे और भी कई गुण और स्वभाव है जो शैतान की ओर से आती है, जैसे कि ईर्ष्या, पियक्कड़पन, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, बुरे बुरे विचार, हत्या, दुष्टता, छल, कुदृष्टि इत्यादि। इन सब गुणों से परमेश्वर घृणा करता है। हमें अपने आप को जांच कर परख कर इन सारे बुरे गुणों को छोड़कर परमेश्वर पिता के अच्छे गुण और स्वभावों को अपनाना चाहिए। प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, आदर, न्याय, दया इत्यादि पिता परमेश्वर के गुण हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। इसलिए पिता परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ो। तो अब हम जानेंगे कि शैतान को इस संसार का ईश्वर क्यों कहा गया। हम देख सकते हैं कि इस संसार में बहुत से बुरे बुरे काम चल रहे हैं, जैसे कि हत्या, चोरी, झगड़ा, मारपीट, नशा, रिश्वत, छल कपट, धोखा, व्यभिचार इत्यादि। इस पूरे संसार में ज़्यादातर लोगों में यही बुरे गुण पाए जाते हैं और अच्छे गुण वाले लोग बहुत कम हैं। सारे बुरे बुरे स्वभाव शैतान की ओर से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संसार में शैतान का राज्य चल रहा है, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस संसार में चल रहा होता तो यहाँ कहीं भी बुराई होती ही नहीं, परंतु प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, आदर, न्याय, दया इत्यादि जैसे गुण दिखाई देते। अगर यह सारे अच्छे गुण हम में होते तो देश देश से नहीं लड़ता, बीमारियां इतनी नहीं बढ़ती, भूकंप, बाढ़, तूफान, अकाल जैसे प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल कैलेमिटीज़ नहीं होती। परंतु यह सब हो रहा है क्योंकि मनुष्य जो पिता परमेश्वर की रचना है, अपने सृष्टिकर्ता को भूलकर शैतान के राज्य को बढ़ाने में लगे हुए हैं। शैतान ने मनुष्यों को इतना व्यस्त कर दिया है ताकि हम सत्य की खोज ना कर सके और सच्चे परमेश्वर को न जान सके, परंतु उसके इच्छा के अनुसार चले। शैतान की यही इच्छा है कि मनुष्यों में इतनी बुराई भर दे ताकि वे परमेश्वर से दूर हो जाए
और यह सब वह इसलिए करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव और वचन में बढ़ेंगे तो उसके राज्य का अंत हो जाएगा। इसलिए वह गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाए। अब हम जानेंगे कि शैतान का अंत कैसे होगा। जब हम सारे बुरे गुणों को एक एक करके छोड़ देते हैं और पिता परमेश्वर के अधीन होकर उसके अच्छे गुणों को अपनाते हैं और उसके वचनों के अनुसार चलने लगते हैं, तब हमारे व्यक्तिगत जीवन में शैतान का अंत हो जाता है। इस संसार में शैतान का अंत कैसे होगा? जैसे कि हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत के लोगों के पापों के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और जब तीसरे दिन मृत्यु पर जय पाकर पुनर्जीवित हुए, तब ही शैतान की हार हो गई। अभी शैतान हारा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ और महिमा के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करने आएंगे, तब शैतान को कैद किया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों के साथ, जो उस दुष्ट के बात में नहीं आए परंतु प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चले, इस संसार पर राज्य करेंगे। और जब प्रभु यीशु के राज्य का 1000 वर्ष पूरा होगा, तब शैतान को कैद से निकालकर उसके दूतों के साथ नरक के अनंत आग में झोंक दिया जाएगा। इसी प्रकार शैतान का अंत होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो से आपको कोई लाभ हुआ हो तो हमें ज़रूर बताइए और अगले वीडियो के लिए आप हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए से पिता परमेश्वर ने आपसे बातें की हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके चाहने वालों के पास पिता परमेश्वर का वचन पहुँचे, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा के लिए बनी रहे। और आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 में लिखा गया है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन।